नरेंद्र गिरी महाराज ने कहा है कि प्रतिनिधियों को अखाड़ा परिषद भंग करने का कोई अधिकार नहीं है। इस बारे में क्या कहना? देखिए, ये उनकी अपनी सोच है। प्रतिनिधियों के द्वारा ही बैठकों में भाग लिया जा रहा है और 2004 में महाकालेश्वर प्रांगण में जिस समय अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद का चुनाव हुआ था, महंत ज्ञानदास जी अध्यक्ष बने थे। उसकी रूपरेखा और उसको मतलब प्रस्ताव लाने वाला मैं ही था। साक्षी है उस बात के। परमानंद जी चले गए, रामानंद पुरी जी यहीं हैं, गोपालानंद जी और गोविंदानंद जी भी चले गए हैं। इन लोगों को इस बात का पता नहीं है कि कौन प्रतिनिधि में कितना मतलब है या नहीं है। अगर इस बात को हमारी अणी के महंत बोलते हैं तो वो जायज़ है। अन्यत्र लोग अगर इस तरह की बात करते हैं तो वो मिथ्या और झूठी है। रही बात जिस तरह अखबार में पढ़ा कि अध्यक्ष और महामंत्री को अखाड़ा परिषद भंग करने का अधिकार है, तो शायद इनको ये जानकारी नहीं है कि 4 संप्रदाय मिलकर 1954 में सन्यासी, बैरागी, उदासी और निर्मलोत्सुक 4 संप्रदायों के गठन से अखाड़ा परिषद का गठन हुआ है योग से। और उसमें उसके बाद मौखिक ये तय हुआ था जिसमें गिरधर नारायण पुरी जी थे, शंकर भारती जी थे, गोविंद दास जी थे, राजेंद्र दास जी थे, नाजिर सिंह जी थे, मनोहर दास जी थे, भगवान दास जी था, मैं था और हमारे प्रतिनिधि थे और कोठारी निर्मल के थे और परमानंद जी भी थे। इन लोगों के सामने तय हुआ था मौखिक रूप से कि अगर एक भी 4 संप्रदाय जो हैं उनमें से एक भी अगर अलग हो जाएगा तो अखाड़ा परिषद को भंग माना जाए, ऐसा मौखिक प्रस्ताव आया था। और अखाड़ा परिषद का कोई लिखित संविधान नहीं है, इसलिए मौखिक रूप से ही ये अब तक चलता आ रहा और आया है। इसलिए एक संप्रदाय अलग हो गया, अखाड़ा परिषद स्वतः ही भंग हो गई। ऐसी स्थिति में जिस तरह से ये वो अधिकार है कि जिस तरह से 5 स्थायी देश में से एक भी वीटो कर देता है तो वो कानून लागू नहीं होता है, उसी तरह का अखाड़ा परिषद में भी नियम और कायदे कानून हैं। तो ये जो भ्रामक प्रचार फैलाया जा रहा है कि हमारे अखाड़ा परिषद भंग नहीं है, एक संप्रदाय होने के कारण स्वतः ही अखाड़ा परिषद भंग मानी जाए और नए चुनाव होंगे। तब तक शासन प्रशासन से भी कहना चाहता हूँ कि आपके सामने अगर इस तरह की बात आती है और अपने आप को इस तरह पदाधिकारी घोषित करता है तो वो मिथ्या। तो गुरुजी, वर्तमान में अब अखाड़ा परिषद अध्यक्ष नरेंद्र गिरी जी और महामंत्री हरिगिरी जी को माना जाए? जब ऑलरेडी एक संप्रदाय अलग हो गया तो कैसे माना जाएगा? मौखिक इस तरह की वो बात हुई थी कि भाई एक भी संप्रदाय अगर अलग हो जाएगा तो नहीं माना जाएगा, तो फिर इसमें कैसा माना जाएगा? है ये तो खाली मन मर्जी है, धींगा मुस्ती है। जिस तरह ट्रंप हार गया और उसके बावजूद भी कहा मैं राष्ट्रपति हूँ, तो कहाँ का राष्ट्रपति है भाई? ये कोई वो थोड़ी है, सांसद थोड़ी के 2/3 बहुमत से चलेगी। ये कोई विधानसभा थोड़ी के 2/3 बहुमत का है। इसमें तो लोगों का एक समझौता है, 4 संप्रदाय का समझौता है और समझौते के तहत जो अनलिखित समझौता है उस समझौते के अनुसार हमने कहा है, इसलिए अखाड़ा परिषद भंग है।